हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश? क्या आप अपना परफेक्ट परिचय इंग्लिश में दे सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई लड़का पहली बार किसी लड़की से मिलता है और कोई लड़की अगर आपसे पूछ ले कि चल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो अपनी इंसल्ट करवा लो कि इंग्लिश में बोलते ही नहीं आता है, या फिर एक ऐसी ट्रिक बताता हूं आपको कि अगर आप 4 से 5 लाइन अंग्रेजी की बोल दोगे ना, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हम जो परिचय देखते हैं ना, इंट्रोडक्शन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। बेसिकली इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको 3 तरीके का अलग अलग इंट्रोडक्शन सीखना पड़ेगा। एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाता है, यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका परिचय अलग होगा। अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, अगर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा। और अगर आप किसी पार्टी गैदरिंग में जाते हैं, यानी कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा। यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या बातें बोलनी चाहिए अपने परिचय में, अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो क्या क्या बातें बोलनी चाहिए, और अगर आप एक फैमिली गैदरिंग में दोस्तों के साथ फ्रेशर पार्टी में जाते हैं तो आपको क्या क्या बोलना चाहिए। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपना परिचय कैसे दें। जस्ट लेट मी क्लियर वन थिंग इन द बिगिनिंग कि इंग्लिश में अपने परिचय देना ये बहुत आसान है, पर हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है। हम कंफ्यूज हैं कि अरे यार, मान लो किसी लड़की से मिल रहे हो तो क्या क्या बातें बोलोगे भैया। मान लो किसी टीचर के सामने अपना परिचय दे रहे हो तो क्या क्या बातें बोलोगे। कंपनी में पहली बार नौकरी में गए, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको बोला कि चलो अपने बारे में कुछ बताओ, व्हाट विल यू से। आज मैं उन्हीं बातों को बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंट्रोडक्शन में आप अगर आज इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप अपना परिचय देना सीख जाओ, तो इस कमेंट में, आज के इस वीडियो के कमेंट में आप अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, यानी कमेंट में लिख देना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो हमें किन किन बातों को बताना चाहिए। पीपल ऑफन से माय नेम इज कमलेश एंड माय फादर्स नेम मिस्टर संतोष, माय मदर्स नेम दिस। अरे भाई, आपको किसने कहा कि अपने मम्मी पापा का नाम बताओ? किसी भी इंट्रो में आपको अपने मम्मी पापा का नाम तब तक नहीं बताना है जब तक कि सामने वाला पूछे ना। कुछ लोग बोलते हैं हाय माय नेम इज राधिका, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आपको किसने कहा आपकी एज बताने के लिए? आपने एज क्यों बताई जबकि एज बताई नहीं जाती है? तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है, आज ये सीखना है कि इंट्रोडक्शन देते समय हमें कौन से पॉइंट्स अपने परिचय में रखने हैं और कौन से पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में नहीं रखने। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका इंट्रोडक्शन, अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं, तो आपको सबसे पहली बार ग्रीट करना है। और ग्रीट करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है। फिर अपना नाम बता देना है, कोई एडजेक्टिव यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से है वो बता देना है। आप प्रोफेशन आप नहीं बताओगे, अपने क्वालिफिकेशन आप बताओगे, आपको अपना एजुकेशन नहीं बताना है, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, अपनी हॉबीज बतानी है, और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मोटा मोटा आपको 4 से 5 चीजें आपको बतानी चाहिए। तो ये सर इतनी बातें जो लिखी है, किसके लिए लिखी है? अगर आप अपना जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर अपना परिचय आपको डिफरेंट रूप में देना होता है। अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग्स करनी है, यानी कि विश करना है। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। फिर आपको अपना नाम विद एडजेक्टिव बताना है। फिर आपको प्लेस बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है, अपना एजुकेशन बताना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी, वीकनेस बतानी है। तो इफ आई टेल यू वन थिंग कि एक तो होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों के बीच बोला गया इंट्रोडक्शन, और एक होता है जॉब इंटरव्यू। हम जॉब इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं।
हम तो आज वो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स बोलने चाहिए। तो जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आपको उसको अलग तरीके से देना है। मान लीजिए कि मैं आपको पहले तो एक जॉब का इंटरव्यू बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी जॉब के लिए गया, मैं एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हूं और मैं जॉब के लिए गया, तो फिर मुझे ये सारी बातें बोलनी है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जो सामने बैठे रहेंगे, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। माई नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम अ पंक्चुअल पर्सन। फिर हम बात करेंगे, यहाँ आप थैंक यू बोल दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, फिर हम बात करेंगे बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली। फिर हम बात करेंगे प्रोफेशन की, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट पोस्ट। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, I did my schooling from Khargone district from government school. After that I went for my higher education. I have completed my BCom from Gujarati College Indore. After that I went for my MBA. I have also completed my MBA from Aryan College Indore. At present I am teaching English on a particular YouTube channel. हमने ये बता दिया। अब हम बताएंगे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years in Tata Motors as an English trainer. I have also experience of English teaching in a particular school in duration of this time. फिर आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में। As far as my family is concerned, I have a nuclear family. There are 5 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. I have 2 siblings. I like to play cricket and watch movies. If I talk about my strength is my confidence. If I talk about my weakness, we know that everybody has some weakness. I also have some weakness. I can't see people begging on the road and I get easily emotional when we talk to someone. I want to become a successful English trainer in your company. That's all about me. Thank you. अब मैंने ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बोले वो मैंने बोले एक जॉब इंटरव्यू वाले। अब सामने वाला जो है मुझे क्वेश्चंस पूछेगा और मैं जवाब दूंगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको मैंने एक स्पेशली कोर्स ही बना रखा है, तो वहां पर जाकर आप देख भी सकते। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एज अ स्टूडेंट कैसे परिचय देंगे। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको कौन सी बातें बोलनी है और कौन सी बातें नहीं बोलनी है। यानी कि व्हाट टू टॉक, यानी कि व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक, वॉट नॉट टू टॉक। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है सर कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में भागोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। चलिए, तो मैंने तो वैसे बहुत लंबा बना रखा है यहाँ पर एक वीडियो, हर चीज़ को मैंने डिटेल में समझाने का प्लान किया है, ग्रीटिंग्स है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा कि पहली बात, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके सामने इनफॉर्मल होते हैं, यानी कि आप अनौपचारिक होते हैं। हम किसी जॉब इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं। इनफॉर्मल मतलब होता है कि किसी से पहली बार मिलना। जब पहली बार किसी लड़का लड़की से मिलते हैं तो आपको 4 बातें बतानी है। सबसे पहली बात, आप सिंपली उसे हेलो विश करेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो, या फिर आप बोलेंगे हाय। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप बोलेंगे उसे कि आप अपना नाम आगे से बताएंगे, माय नेम इज, और आपका नाम मान लेते, जो भी ले लेते हैं, राजकुमार। तो हमने यहां पे ले लिया है राजकुमार, ये आपने नाम बता दिया। फिर आपको बताना है, पहली बार अगर आप मिल रहे हैं तो आपको बताना है आप कहां से हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आपने बोल दिया कि मैं दिल्ली से हूं। फिर आपको बताना है आप क्या करते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे मैं पढ़ाई करता हूं, है ना, तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग MBA, आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम दिस कॉलेज, या जो भी कॉलेज का नाम है आप वो बता देंगे, या यूनिवर्सिटी का नाम बता देंगे। ठीक है। उसके बाद आप बता देंगे, सिंपल सी बात, 3 चीजें हो गई। आप बता देंगे आपकी हॉबीज क्या है, तो आप बता देंगे आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू वॉच मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है। और आप अपना गोल बता सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी
आई वॉन्ट टू बी बिजनेसमैन इन माई लाइफ। ठीक है, नाउ सिंपली मोटा मोटा अगर आप देखें तो आपने एक शॉर्ट 4 से 5 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। कई बार क्या होता है कि अब ये इंट्रोडक्शन कब बोलना है, जब आप किसी से भी पहली बार फॉर्मली मिलते हो, चाहे सामने बहुत सारे लोग हो तो भी आपको ऐसा ही इंटरव्यू देना है, चाहे एक व्यक्ति के सामने आप अपना परिचय दे रहे हैं तो आपको इससे ज्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, किसी को बोला कि अपना परिचय दो तो सामने वाला परिचय देता है, माय नेम इज राकेश, माय फादर्स नेम इज मुकेश, माय मदर्स नेम इज सुनीता। अरे भाई, मम्मी पापा का नाम आपको नहीं बताना। इसलिए नहीं बताना है कि मान लो किसी लड़की या किसी लड़के से आप पहली बार मिल रहे हो तो उसके आपके पापा के नाम से कोई मतलब नहीं, वो सिंपली ये जानना चाहता है कि आपका नाम क्या है, आप पढ़ाई में क्या करते हैं और आप कहां से। ये 3 बातें मुख्य होती है, नाम, आपका पता और आप क्या करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी से मिलेंगे पहली बार तो क्या उसकी जन्म कुंडली निकालेंगे, क्या उसके पापा का नाम पूछ के कोई डिग्री ले लेंगे? नहीं, आपको सामने वाले की 3 बातें जानना जरूरी होती है। सामने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली से हूं तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसका मानसिक स्तर क्या होगा। सामने वाले ने कहा कि मैं एमबीए कर रहा हूं तो आप एक दिमाग लगा लेंगे कि भाई एमबीए कर रहा है मतलब ये अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा काम धंधा करेगा। सामने वाले ने कहा कि यार मुझे मूवीज देखना पसंद है तो आपकी मूवीज उसकी जो हॉबीज है आपकी हॉबी से मैच करती है नहीं करती वो पता कर लेंगे। और साथ में उसने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो आप जजमेंट लगा सकते हैं कि उसकी सोच क्या है। तो आपको इन 5 बातों से ज्यादा बातें नहीं बतानी है। गॉट इट? समझ में आया? अब वो पूछेगा तो बताना है। एक बात ध्यान रखना है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये कॉलेज के लिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहां पर दूसरी लाइन बोलेंगे। मान लीजिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, अब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको इस लाइन की जगह पर आपको बोलना है आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। बस इतना लाइन आपको ऐड कर देना है। समझ में आ गया? अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 11th स्टैंडर्ड पर, अब स्कूल का नाम जरूर बता सकते हैं। तो ये हो गया एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं। आप क्या है? आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल है। क्या है? आप प्रोफेशनल हैं। तो आप कैसे अपना परिचय देंगे? तो आप जब भी प्रोफेशनल होंगे तो भी आप ऐसे ही शुरू करेंगे। यहां पे पहला हैशटैग लगाया हेलो, और अगर सामने वाले लोग ज्यादा हैं तो आप बोलेंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश, माय नेम इज मुकेश। फिर आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम पटना। फिर आप बोलेंगे, ये काम की चीज हो गई, आई एम अ बैंक मैनेजर, आई एम अ बैंक मैनेजर एट SBI। बस ये आपका इनफॉर्मल या फॉर्मल मान लीजिए। जब पहली बार किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो आपको ये बातें बतानी है। जब सामने वाला अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है तो आप उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो यहां पर नेवर आस्क, आपको क्या क्या नहीं पूछना है वो भी समझ लो। आपको क्या क्या नहीं पूछना है, तो आपको कभी भी किसी की एज नहीं पूछनी है, क्योंकि एज पूछी नहीं जाती जब तक कि कोई लीगली या कोई जरूरत ना पड़ जाए। कभी किसी की एज मत पूछो, कभी किसी की सैलरी मत पूछो, यानी कि नेवर आस्क समवंस इनकम। ये 2 बातें हमें कभी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये हर्ट कर सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बता दो कि मैं इतने कमाता हूं तो आप उसको वैसे जज करने लग जाओगे। तो दैट इज व्हाई नेवर आस्क समवंस एज, समवन सैलरी, और उसका मैरिटल स्टेटस यानी कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये भी प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं आता है। आपको उसके शादी के बारे में जानकारी नहीं पूछनी चाहिए। सर कैन वी आस्क समवन दैट डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? कभी मत पूछना। अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, कॉलेज में पहली बार गए हो, मीटिंग में पहली बार गए हो, तो सामने वाले से कभी मत पूछो कि उसका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये क्वेश्चन सही नहीं होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लेक्चर तो बहुत बड़ा है,
है ना, ये सारे पॉइंट्स कवर करना है। तो मैं अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर से पूरा वीडियो इस पे लाऊंगा। अभी मैं कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट कर दिया था इंस्टाग्राम पे कि सर आप हमें बताइए कि अपना परिचय कैसे दें। तो मैंने कहा सिंपल तरीका है भाई, अपने बारे में, खुद के बारे में जानकारी तो होती है ना हमें, तो सिंपल अपने बारे में आपको 4-5 बातें बतानी है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ मत बताओ किसी को, जब तक वो पूछे नहीं। और कभी अपने मम्मी पापा का नाम मत बताओ, कभी एज मत बताओ अपनी, और कभी अपना जो है कि सैलरी या इनकम मत बताओ। ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब आप इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड, किस पे, आप इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड आप अपना एक इंट्रोडक्शन बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन लिखिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन लिखिए। अभी करिए, 4-5 लाइन तो कर सकते हैं ना, कमेंट में जाइए और अभी अपना परिचय कमेंट लिखिए। मैं सबका परिचय पढ़ूंगा, सबका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो चले जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू सून।